हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ विश्व की महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजों से जुड़े टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारी वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। प्रश्न संख्या 2, वास्को दी गामा भारत कब आया था? तो वास्को दी गामा जो था वह सन 1498 में भारत की खोज किया था। चूँकि यह केरल के कालीकट तट पर आया था और समुद्री मार्ग द्वारा आया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1498। प्रश्न संख्या 3, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वह था हमारा वास्को दी गामा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वास्को दी गामा। प्रश्न संख्या 4, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज हमारे जो थे वह जेम्स कुक ने की थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, जेम्स कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? तो वह थे हमारे मैगेलन ने पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूरी की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, मैगेलन। प्रश्न संख्या 6, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? जो हमारा मार्को पोलो था वह कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो हमारा इटली का निवासी था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, इटली। मार्को पोलो इटली का निवासी था। प्रश्न संख्या 7, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? न्यू फाउंडलैंड की खोज हमारी जो है जॉन कैबेट ने किया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, भारत में गोवा किस देश के द्वारा उपनिवेश बनाया गया था? जो भारत में गोवा है और गोवा सन 1987 में राज्य बना था, तो यह किस देश के द्वारा उपनिवेश बनाया गया था? तो गोवा हमारा जो था वह पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेश बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 9, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वह था हमारा वास्को डी गामा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। प्रश्न संख्या 10, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो वास्को डी गामा जो था वह हमारा कालीकट तट पर उतरा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 12, किस खोजकर्ता ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? किस खोजकर्ता ने अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे बार्थोलोम्यू डियाज। जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, इन्होंने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 13, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? जो यह अंटार्कटिका है, इसकी खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे एमुंडसन जो थे, इन्होंने अंटार्कटिका की खोज की थी। प्रश्न संख्या 14, अफ्रीका का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? यह जो अफ्रीका है, इसके समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वह थे हमारे बार्थोलोम्यू डियाज। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, कोलंबस किस देश का था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और यह किस देश का निवासी था? जो कोलंबस था, यह किस देश का निवासी था? कोलंबस हमारा इटली का निवासी था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, इटली। प्रश्न संख्या 16, हडसन खाड़ी की खोज किसने की थी? यह जो हडसन खाड़ी है, इसकी खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे हडसन खाड़ी की खोज हडसन ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, हडसन। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा पूरी करने वाला पहला जहाज कौन सा था? पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा पूरी करने वाला पहला जहाज कौन सा था? तो वह था हमारा विक्टोरिया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन जो होगा वह ए होगा, विक्टोरिया। प्रश्न संख्या 18, मैगेलन किस देश का निवासी था? जो मैगेलन था, वह किस देश का निवासी था? तो मैगेलनस हमारा एक पुर्तगाल देश का निवासी था। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल देश का निवासी था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 19, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? भारत की खोज सन 1498 में वास्को डी गामा ने की थी समुद्री मार्ग के द्वारा। और अमेरिका की खोज जो कोलंबस ने किया था, वह किस सन में किया था? तो 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 20, चीन जाने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? चीन जाने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो वह था हमारा मार्को पोलो। चीन जाने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो था, वह हमारा मार्को पोलो। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, मार्को पोलो। प्रश्न संख्या 21, एंडीज पर्वत की खोज किसने की थी? एंडीज पर्वत की खोज किसने की थी? तो एंडीज पर्वत की खोज हमारी जो थी, वह फ्रांसिस्को पिज़ारो ने की थी। फ्रांसिस्को पिज़ारो ने एंडीज पर्वत की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 22, केप ऑफ गुड होप का नाम किसने दिया था? केप ऑफ गुड होप का नाम किसने दिया था? तो वह थे हमारे डियाज, फ्रांसिस्को डियाज। केप ऑफ गुड होप का नाम फ्रांसिस्को डियाज ने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, फ्रांसिस्को डियाज ने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 23, किस यूरोपीय खोजकर्ता ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की योजना बनाई? वह कौन सा यूरोपीय खोजकर्ता था जो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की योजना बनाई थी? तो वह थे हमारे हेनरी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, हेनरी।
प्रश्न संख्या 24, कोलंबस का उद्देश्य क्या था? कोलंबस का उद्देश्य क्या था? तो जो कोलंबस का उद्देश्य था वह हमारा भारत पहुंचना था। कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की थी, लेकिन इसका उद्देश्य भारत पहुंचना था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत पहुंचना। प्रश्न संख्या 25, किस खोजकर्ता को नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए जाना जाता है? तो नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए वास्को डी गामा को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 26, पैसिफिक महासागर की खोज किसने की थी? पैसिफिक महासागर की खोज हमारे बल्बोआ ने की थी। जो बल्बोआ है इन्होंने पैसिफिक महासागर की खोज की थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, बल्बोआ। प्रश्न संख्या 27, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज हमारे एरिक द रेड ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 28, इंडोनेशिया की खोज किसने की थी? इंडोनेशिया की खोज किसने की थी? तो इंडोनेशिया की खोज जो हमारे हैं डच व्यापारी इन्होंने किया था। इंडोनेशिया की खोज डच व्यापारियों ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, डच व्यापारी। प्रश्न संख्या 29, किस खोजकर्ता ने एशिया के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया था? वह कौन सा खोजकर्ता था जिसने पश्चिमी एशिया समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया था? तो वह थे हमारे कैबेट। जो कैबेट है इन्होंने पश्चिमी समुद्री मार्ग की खोज की प्रयास किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नहीं होगा, कोलंबस होगा। ऑप्शन ए होगा। इस प्रश्न का उत्तर पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास कोलंबस ने किया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले समुद्री अन्वेषण शुरू किया था? वह कौन सा यूरोपीय देश है जिसने सबसे पहले समुद्री अन्वेषण शुरू किया था? तो वह था हमारा पुर्तगाल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 31, किसने भारत आने के लिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते खोजा? किसने भारत आने के लिए केप ऑफ गुड होप से रास्ता खोजा? तो वह थे हमारे वास्को डी गामा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, वास्को डी गामा। प्रश्न संख्या 32, दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वह थे हमारे एमुंडसन। जो एमुंडसन थे इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, एमुंडसन। प्रश्न संख्या 33, भारत का समुद्री मार्ग खोजने में हेनरी का क्या योगदान था? जो भारत का समुद्री मार्ग खोजने में हेनरी का क्या योगदान था? तो वह था हमारा नेविगेशन स्कूल की स्थापना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 34, कोलंबस की यात्रा किस देश के समर्थन से हुई थी? कोलंबस की यात्रा किस देश के समर्थन से हुई थी? तो वह थी हमारे स्पेन की मदद से, स्पेन के समर्थन से कोलंबस की यात्रा पूर्ण हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्पेन। प्रश्न संख्या 35, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड की खोज जेम्स कुक ने की थी। न्यूजीलैंड की खोज जेम्स कुक ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जेम्स कुक। प्रश्न संख्या 36, किसने अमेरिका को एक नया महाद्वीप कहा था? अमेरिका को एक नया महाद्वीप किसने कहा था?
तो वह थे हमारे अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को एक नया महाद्वीप कहा था। प्रश्न संख्या 37, अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिका देश जो है उसका नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? तो वह अमेरिगो वेस्पुची ने इसका नाम दिया था, इसलिए इसका आज भी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अमेरिगो वेस्पुची। प्रश्न संख्या 38, कनाडा की खोज किसने की थी? जो कनाडा देश है इसकी खोज किसने की थी? तो कनाडा देश की खोज जो है हमारी वह जॉन कैबेट ने किया था। अमेरिका की खोज जॉन कैबेट ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज जेम्स कुक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 39, किस खोजकर्ता ने अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत पहुंचने का रास्ता खोजा? वह कौन सा खोजकर्ता था जिसने अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत पहुंचने का रास्ता खोजा? तो वह था हमारा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत पहुंचने का रास्ता खोजा था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो या MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो PYQ MCQ फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।